नमस्कार, मैं मनीषा जोशी। आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के धारावी में। जो अडानी यहाँ पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसे लेकर धारावी बचाओ समिति की ओर से यहाँ पर एक बैठक ली गई। आइए जानते हैं धारावी बचाओ समिति की ओर से इस बैठक के मुद्दों को लेकर क्या कुछ मुद्दे थे। वास्तव में जो घटना धारावी के अंदर हुई वो आपसी रंजिश के अंदर हुई। उसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई सवाल था नहीं, लेकिन इस घटना को भुनाने का काम ये संघ परिवार से संबंधित तमाम संगठन हैं वो कर रहे हैं। और वो सिर्फ धारावी में नहीं तो पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना को भुना रहे हैं। इसके अंदर दूसरा कारण ये भी है कि धारावी में इस वातावरण के चलते जो सर्वे का विरोध धारावी की जनता एकजुटता के साथ कर रही है, उसकी एकजुटता के अंदर फूट डालने का जो एक साजिश के तहत ये आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता है धारावी बचाओ आंदोलन के, वो जगह जगह पर अडानी का जो सर्वे हो रहा है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज जो हमारी बैठक हुई, उस बैठक के अंदर जैसे आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी से संबंधित जो पार्टियां हैं उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और ख़ास तौर पर जो शिवसेना पार्टी है, शिवसेना के यहाँ से सांसद है और यहाँ से विधायक, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद भी वो नियम से देना पड़ता है, लेकिन फिर भी वर्षा गायकवाड़ है जो बाजू से ही सांसद भी है और यहाँ कांग्रेस की सांसद रही है। तो ये दोनों हमारे जो सांसद हैं वो आने वाले दिनों में रास्ते पर उतर कर ये सर्वे का पुरजोर विरोध करेंगे, ऐसा जो संबंधित सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर निर्णय लिया है। और आने वाले दिनों में हम जल्दी इन दोनों सांसद की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी और भी संदिग्ध तरह से जो है वो उनके कार्यकर्ताओं को वो आदेश देंगे कि सर्वे यहाँ पर नहीं होना चाहिए और एक जनसभा भी यहाँ पर लेने का निर्णय यहाँ पर लिया है। जिस तरह से धारावी में माहौल बनाया गया है, किस तरह से समाज को आप एकजुट करेंगे और साथ में लेकर आएंगे धारावी बचाओ के लिए? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये हमारे घर का, हमारे कारोबार का, रोजगार का सवाल है। धारावी का कोई भी आदमी हमारे सहित धारावी के विकास के विरोध में नहीं है। हमारा खाली कहना इतना ही है कि भाई धारावी का विकास आप जो करने वाले हो तो उसका मास्टर प्लान क्या है। धारावी में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका आप रिहैबिलिटेशन कहाँ पे करने वाले हो। और ये अगर वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है तो इसमें कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। हर दुकान, हर मकान, हर कारोबार जो है वो यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए, सभी को रिहैबिलिटेट करना चाहिए। लेकिन एक साजिश के चलते ये ऊपर के लोगों को देंगे, उसके ऊपर के लोगों को देंगे, ऐसा करके जो धारावी में घरों के ऊपर जो भाड़ोतरी वगैरह है उनके और धारावी के नीचे के जो लोग हैं उनके अंदर एक तरह से झगड़ा लगाने का काम भी जो है इसके माध्यम से चलने वाला है। मतलब पात्र अपात्र, ऊपर वाला नीचे वाला, हिंदू मुस्लिम, ऐसा सब तरीके से धारावी की जनता के अंदर एक गुमराह करने का काम जो है एक साजिश के तहत चल रहा है, ताकि धारावी के सभी लोगों को इन्होंने जो लगभग 1500 एकड़ जमीन मुंबई के तमाम इलाकों में ले रखी है वहाँ पर धक्का देने का और धारावी को एक्सटेंडेड बीकेसी करने का इनका साजिश है। सर, क्या कहना चाहेंगे? धारावी बचाओ समिति की ओर से आज एक बैठक बुलाई गई, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर आज की बैठक हुई है? देखिए, धारावी में पिछले एक हफ्ते से जो माहौल बना है वो माहौल जो है ये सत्ताधारी पक्ष के लोग यानी बीजेपी और जो शिंदे गुट के लोग हैं, ये इनकी जो संलग्न संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे इन संगठनों को यूज करके धारावी में एक भय का और अशांति का माहौल फैला है। पिछले हफ्ते एक दुर्दैवी घटना धारावी में हुई जहाँ पे एक हिंदू युवक की हत्या हुई। अनफॉर्चुनेटली हत्या मुस्लिम युवकों ने की और वो हत्या नशाबाजी के चक्कर में हुई, क्योंकि जिसने मारा वो नशे में थे और उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं।
तो उस नशे की हालत में जो घटना हुई, उस घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। उनकी जो युवक की अंतिम यात्रा थी, उस अंतिम यात्रा में पथराव किया गया और यहाँ पे पूरा कर्फ्यू और भय का माहौल बनाया। और इसके बीच में धारावी जो है, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प चल रहा है और उस पुनर्वसन प्रकल्प का सर्वे का काम जो है वो अदानी के माध्यम से चल रहा है। हमने अदानी के सर्वे को बार बार यहाँ पे रोका है और अदानी के सब लोगों को यहाँ पे हमने प्रवेशबंदी की थी, लेकिन इस भय का माहौल का फायदा जो है वो अदानी की पूरी टीम ले रही है, क्योंकि हम सब लोग धारावी में शांति बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पीछे से आके गली गली में घुस के धारावी के झोपड़ों का सर्वे कर रहे हैं। तो आज उसी विषय में हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारा विषय ये है कि धारावी के हर झोपड़े को पात्र करना चाहिए। धारावी में सबसे पहला मास्टर प्लान पब्लिश हो, उसके बाद सर्वे होना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई भी प्रकार का काम जो है वो अदानी के मार्फत हुआ नहीं है और डायरेक्टली अदानी के लोग आके यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो आज उसी विषय में हमारी यहाँ पे बैठक हुई, मीटिंग हुई और आने वाले समय में सर्वे रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस बारे में हमने आज यहाँ पे चर्चा की। सर, ये विधानसभा को लेकर बात करें तो आम आदमी पार्टी कुल 36 जगहों पर लड़ने वाली, क्या कहना चाहेंगे उससे लेकर? देखो, आम आदमी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बता दिया महाराष्ट्र के साथ में मुंबई की 36 सीटें जो है हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। पूरे मुंबई में हमारे पास 3 लाख सदस्य हैं, हमारे पास 25,000 सक्रिय सदस्य हैं। ये लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक को सहयोग दिया था। आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक की जितनी भी सीटें हैं वो 50,000 के कम से मार्जिन से जीती है। और आप अगर 2014 का आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखोगे तो आम आदमी पार्टी को 25 से लेके 80,000 के करीब वोट जो है हर लोकसभा क्षेत्र में मिले हैं। और तभी हमारा संगठन नहीं था, लेकिन अभी जो संगठन के माध्यम से हमने काम किया है तो हर जगह पे कम से कम लाख से 1.5 लाख वोट जो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से इंडिया ब्लॉक को मिले। तो हमारी जो संगठन की ताकत है वो आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कल घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी जो है महाराष्ट्र में अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी और मुंबई की पूरे 36 के 36 सीट जो है वो हम अपने पूरे दम पर लड़ेंगे। हम अच्छे पढ़े लिखे विकल्प, डॉक्टर हो, लॉयर्स हो, इंजीनियर्स हो, IT प्रोफेशनल्स हो और सोशल एक्टिविस्ट हो, इस प्रकार के लोगों को इलेक्शन के मैदान में उतारेंगे और लोगों को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ और साफ पर्याय है राजनीति का, जो अभी महाराष्ट्र और मुंबई में मौजूद है। तो लोगों के लिए अगर साफ और सुथरा एक राजनीतिक विकल्प चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ में आए। हमको लिखित में देंगे, हम सर्वे करने देंगे, हमको एक ही घर दें, लेकिन हमको धारावी में दे, हम सर्वे करने के लिए मना नहीं करते हैं। हम देंगे सर्वे करने के लिए, पेपर लेके जाए जो भी है, लेकिन हमको लिखित में दें। हमारा धारावी का नंबर, सर्वे नंबर तो चालू हो गया और नंबर हमारे यहाँ डाल चुके हैं। तो हमारे यहाँ के लेडीज लोग जैसे एक घर में 3 भाई रहते हैं, तो तीनों भाई को रहने के लिए उन लोग बोले नंबर तो दिया हूँ, घर भी तीनों को अलग अलग दूंगा। तो अलग अलग देने का हम लोग का सपना तो दिखा रहे। पहला एक घर हम लोग बोला कि हम लोग को धारावी में ही चाहिए, तो उन्होंने बोला हम लोग धारावी में ही देने वाले हैं, लेकिन धारावी में देने वाले हैं वो बोले, हम लोग बोले कि धारावी में देंगे तो पहला कौन सा जगह पे देंगे हम लोग को बताइए। तो नहीं मिलेगा आपको धारावी में और आप पेपर सबमिट कीजिए। हम लोग पेपर सबमिट करेगा तो बोलेगा एग्रीमेंट पेपर पे आप लोग भी सिग्नेचर मार के दीजिए हम लोगों, क्योंकि हम लोग को धारावी में ही मिलने वाला है। तो अभी हम लोगों को ये मांग है कि हम लोग धारावी में रहते हैं, हम लोग को डेवलप चाहिए, लेकिन धारावी में ही घर चाहिए हम लोगों को। भले ही हमें 350 का ही मिले, लेकिन धारावी में ही चाहिए। तो सुना आपने, हमने धारावी बचाओ समिति की ओर से जो बैठक ली गई उस सिलसिले में इनसे बातचीत की, इनका क्या कुछ कहना था। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।